नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। नित्य निरंतर भगवान की महिमा का रसास्वादन करते जिज्ञासु वृंद, आइए आज फिर से परमात्मा देव की महिमा का श्रवण करते हैं और श्रवण करने के उपरांत चिंतन मनन और फिर सबसे बड़ी बात जीवन में धारण करें। आज बहुत सुंदर बात इस 17वें श्लोक में कही जा रही है। ज्योतिषामपि तज ज्योति तमसः परमोच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य वेष्टितम्। ज्योतिषाम अपि तज ज्योति, कहते हैं जो ज्योतियों की भी ज्योति है। ज्योति से क्या तात्पर्य है? ज्योति एक तो हम प्रकाश को कहते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, तारागणों का प्रकाश, और इस समय लाइट जल रही है, ट्यूब जल रही है, बल्ब जल रहे हैं, इनका प्रकाश। चूल्हे पर रोटी बनाते हैं तो वो अग्नि का प्रकाश, यज्ञ वेदी पर बैठते हैं तो वहां पर अग्नि का प्रकाश। ये सब ज्योतियां हैं। और भी अनेकानेक स्थलों पर आप देखते हैं ये सब ज्योतियां। लेकिन यहां पर जिस ज्योति की बात की जा रही है, कहते हैं उसमें जैसे ये तो प्रकाश है, लेकिन प्रकाश के साथ दूसरा शब्द हम जो उपयोग करें वो है प्रकाशक। प्रकाश और प्रकाशक, उस प्रकाश को कौन प्रदान कर रहा है? वो प्रकाश किसकी शक्ति से आ रहा है? एक ये भाव होता है। सूर्य का प्रकाश, जो हमारे पास प्रकाश आ रहा है तो उसका प्रकाशक सूर्य दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है, वो प्रकाशक दिखते हैं हमें। दूसरी बात यहां पर प्रकाशक शब्द का अर्थ, जिस समय सच्चिदानंद की भी हम बात करते हैं उसमें भी आपने ध्यान किया होगा, चैतन्यता को लेकर, प्रकाशकता को लेकर के, और दूसरे ज्ञान को लेकर के। चित्त को 3 प्रकार से परिभाषित किया जाता है, समझाया जाता है। तो यहां भी जो प्रकाशक की बात आ रही है, प्रकाशक का मतलब यहां पर ज्ञान से है। अब कौन प्रकाशक, किसका प्रकाशक? अब जैसे शब्द है, शब्द का प्रकाशक कौन है? अगर यदि हम देखें कौन प्रकाशित करता है तो कहते हैं कान प्रकाशित करता है। अगर कान ना हो तो शब्द कहां, किसको सुनेगा? कान को समझने वाला, वो शब्द को समझने वाला, सुनने वाला, ये कर्णेंद्रिय है। इसलिए कान को शब्द का प्रकाशक कहा गया। शीत उष्ण, कोमल कठोर, स्पर्श की अनुभूति, यानी इसका ज्ञान किसको होता है? त्वचा को होता है। तो इन सबके जितने भी प्रकार के स्पर्श हैं उनका प्रकाशक कौन हुआ? त्वचा। ये त्वचा कोमल कठोर शीत उष्ण, ये जितने भी प्रकार के स्पर्श हैं इनकी प्रकाशक ये त्वचा हुई। शब्द का अनुभव करने वाला कान हुआ, स्पर्श का अनुभव करने वाला त्वचा हुई। तो ये प्रकाशक हैं। काला पीला नीला विभिन्न प्रकार के रंगों को
प्रकाशित करने वाला कौन है? कहते आंखें। तो नेत्र इनका प्रकाशक हुआ। हम जिन ज्योतियों की बात कर रहे हैं वो भी ज्योतियां हैं, लेकिन यहां पर शब्द की ज्योति कान है, स्पर्श की ज्योति त्वचा है, रूप की ज्योति नेत्र है, विभिन्न प्रकार के रस, खट्टा मीठा नमकीन आदि, उनकी प्रकाशक जिह्वा है। अगर जिह्वा ना हो तो क्या पता चलेगा कौन सी चीज कड़वी है, जहरीली है, मीठी है, नमकीन है? चलेगा कुछ पता? जिह्वा बताती है। तो रस की प्रकाशक जिह्वा। गंध कैसी है? ये नासिका को ज्ञान होता है। तो गंध की प्रकाशक नासिका है। तो इस प्रकार से कहते हैं प्रकाशक बहुत हैं, एक ही प्रकाशक नहीं है कि हमने सूर्य को प्रकाशक मान लिया। इस जगत की जब हम बात कर रहे हैं तो जगत में प्रकाशक माने जानने वाला, जिसके माध्यम से जाना जाए। कान के माध्यम से शब्द को जाना, इसलिए कान प्रकाशक हुआ। त्वचा के माध्यम से स्पर्श को जाना, इसलिए त्वचा प्रकाशक हुई। नेत्र के माध्यम से रंगों को जाना, इसलिए नेत्र प्रकाशक हुए। रसना के माध्यम से रसों को जाना गया, इसलिए रसना प्रकाशक हुई। और नासिका के माध्यम से गंध को जाना गया, इसलिए नासिका प्रकाशक हुई। ये सब प्रकाशक हैं, जानने वाले। तो ये प्रकाशक है जी, मीडिएटर है जी। अभी पूरी सुनो लाला जी, बाद में बात करेंगे क्योंकि फिर बीच में गड़बड़ हो जाएगी। तो ये पांचों प्रकाशक जो प्रत्यक्ष दिखते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं। ये पहला भाग। और इसके बाद कहा, कहते हैं जो पांचों विषयों का ज्ञान इन इंद्रियों से हो रहा है। कहते हैं कैसे हो रहा है? बात यह है, हो तो रहा है, लेकिन वास्तव में कान क्या वास्तव में शब्द को सुनने वाला है? क्या कान वास्तव में शब्द को जानने वाला है? तो जब और गहराई में जाती है, ये तो एक स्थूल रूप हमें और सामने है, अभी स्थूलता सामने आई, ये गोलक सामने आए, इनकी अपनी उपयोगिता है। शब्द को इन कान के माध्यम से ही ग्रहण किया जाएगा, स्पर्श को त्वचा के माध्यम से ग्रहण किया जाएगा। कितना ही रूप हो, आंख ही तो देखेगी, कान थोड़े ना देखेंगे, हाथ थोड़े ना देखेंगे, पैर थोड़े ना देखेंगे। ये गोलक हैं। तो इसलिए पहले प्रकाशक के रूप में इनकी बात की गई है। लेकिन जब हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो देखते हैं कि जितने भी ये पांचों प्रकाशक हैं, पांचों ज्ञानेंद्रिय जो एक प्रकाशक हुई अपने अपने विषयों की, तो हम देखते हैं कि इन पांचों के ऊपर एक और बैठा हुआ है। इन्होंने तो एक एक ने एक एक को जाना, लेकिन वो पांचों को जानता है, और वो है मन। ये जो मन है, ये कान में बैठ करके शब्द को सुनता है। मन का तादात्म्य जब कान के साथ होता है तो शब्द सुनता है। मन का तादात्म्य जब त्वचा के साथ होता है तो स्पर्श होता है। मन का तादात्म्य नेत्रों के साथ होता है तो रूप दिखता है। मन का तादात्म्य रसना के साथ होता है तो रस को ग्रहण किया जाता है। और मन का तादात्म्य नासिका के साथ होता है तो गंध को ग्रहण किया जाता है। एक अकेला मन, इन पांचों इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ प्रकाशित किया जा रहा है, वो अकेला मन भी वही काम कर रहा है। लेकिन अगर ये पांचों ना हो तो मन ग्रहण कर पाएगा क्या? मन को
पांचों विषयों को ग्रहण करने के लिए, मन को पांचों विषयों का प्रकाशक होने के लिए इन पांचों इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। इनके बिना मन इनको ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए कहा कि मन प्रकाशक है। किसका? कहते हैं विषयों का भी और इंद्रियों का भी। मन इंद्रियों को भी जान रहा है और मन उन विषयों को भी जान रहा है। इंद्रियां विषयों को तो जान रही हैं लेकिन मन को नहीं जानती है। कान मन को जानता है क्या? त्वचा मन को जानती हो, आंखें मन को जानती हो, नासिका और रसना मन को जानती हो, लेकिन मन इनको जानता है। इसलिए मन की भूमिका इनसे महत्वपूर्ण हुई, इनसे श्रेष्ठ हुई। मन इन सब का प्रकाशक हुआ, शब्द का भी, स्पर्श का भी, रूप का भी और रस का भी। लेकिन कहने लगे हो जाओ, मन प्रकाशक हो जाओ, मन से इन विषयों का ज्ञान हो जाओ, लेकिन टिकता नहीं है। कहते हैं जब तक बुद्धि उसमें ना लगे, जब तक बुद्धि उसमें ना लगे तब तक वो कुछ खेल समझ में आएगा नहीं। तब तक विषय का स्पष्ट ज्ञान होगा नहीं, तब तक विषय का स्थायी ज्ञान होगा नहीं। आप खूब रोज शब्द सुन के जाते हो, इंद्रियां भी सुनती हैं, फिर मन भी सुनता है, लेकिन उसके बावजूद वो बह जाता है। वो ज्ञान जो आप सुन के जाते हो बह जाता है। किनका? कहते हैं जिसने बुद्धि नहीं लगाई, जिसने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, जिसने मन के साथ बुद्धि को नहीं जोड़ा। बुद्धि ही है जो उसने सुना, जो उसने स्पर्श किया, जो उसने देखा, जो उसने रस लिया, जो गंध ली, उन चीजों का अगर स्पष्ट ज्ञान चाहते हो, संशय रहित ज्ञान चाहते हो, भ्रम में नहीं जीना चाहते हो, तो कहते हैं बुद्धि के साथ मन को जुड़ना पड़ेगा। बुद्धि में ही वो शक्ति है जो इस ज्ञान को टिका के रखती है। बुद्धि में ही वो शक्ति है जो इसका प्रयोग करना सिखाती है। दो प्रकार की बुद्धि इसलिए कही गई। एक तो इस ज्ञान को अच्छी प्रकार से जो समझती, इस ज्ञान को जो मन के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से प्रवेश किया है, तो उसको समझती है। बुद्धि की एक शक्ति तो वो है, और वो जो समझती है उसको टिकाती है फिर, और टिकाने के बाद समय आने पर फिर प्रयोग करती है। इसलिए इसको बुद्धि को मेधा और प्रज्ञा दो चीज कह करके संबोधित किया। हमारे शास्त्रों में इसलिए लिखा तो मेधावी तो हुई, लेकिन साथ में प्रज्ञावान भी हो। दोनों बात कही गई। तेरे अंदर ग्रहण करने की शक्ति भी और प्रयोग करने की भी शक्ति हो। अश्वत्थामा में क्या कमी थी? ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था, संधान तो करना जानता था, वापस लेना नहीं जानता था। यही तो कमी थी। अर्जुन दोनों चीज जानता था, इसलिए अर्जुन पूर्ण था। तो बुद्धि के अंदर जो ये शक्ति होती है, ये शक्ति मन के साथ इसको जोड़ना जरूरी है। जब मन के साथ इसको जोड़ोगे तभी आपकी समझ में आएगा। इसलिए कहा सच्चा प्रकाशक तो बुद्धि है। बुद्धि है जो मन को भी प्रकाशित करती है, जो इंद्रियों को भी प्रकाशित करती है, जो विषयों को भी प्रकाशित करती है। पर भाई बुद्धि तो जड़ है। बुद्धि
जड़ है, वो चैतन्य थोड़ा ही ना है, बुद्धि भी जड़ है। कहने लगे फिर, कहने लगे भाई बुद्धि निश्चात्मिका बुद्धि, ये कहा गया। बुद्धि की परिभाषा जब की गई तो उसमें कहा निश्चात्मिका बुद्धि, जो निश्चय प्रदान करने वाली है वो बुद्धि। कहने लगे बुद्धि अपने आप निश्चय नहीं कर सकती, उसको शक्ति चाहिए। किसकी शक्ति चाहिए? कहने लगे क्षेत्रज्ञ की शक्ति चाहिए। अगर क्षेत्रज्ञ की शक्ति इसके साथ जुड़ेगी, अगर क्षेत्रज्ञ इसको शक्ति देगा, तब बुद्धि टिकेगी, रुकेगी, समझेगी। कर्तव्य अकर्तव्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, जड़ क्या है, चैतन्य क्या है, विनाशी क्या है, अविनाशी क्या है, तब ये बुद्धि निर्णय करेगी। तो जब ये जीवात्मा बुद्धि का जो प्रकाशक, ये जीवात्मा जब जुड़ेगा बुद्धि के साथ, तब पता चलता है इस बात का कि जीवात्मा ही इन सब की प्रकाशक है। ये जीवात्मा प्रकाशक है, बुद्धि की प्रकाशक भी, मन की प्रकाशक भी, इंद्रियों की प्रकाशक भी, और विषयों के प्रकाशक भी। ये सब बुद्धि है, ये सब जीवात्मा है। तो कड़ी लेकिन यही पूरी नहीं होती है, यहां भी कड़ी पूरी नहीं होती है, क्योंकि जीव जुड़ा हुआ है, अभी आत्मा नहीं। ये जीव अज्ञान है, ये जो जीव है यही तो अज्ञान है। तो इस अज्ञान को दूर करना होता है। और ये अज्ञान कब दूर होता है, ये अंधेरा कब दूर होता है? कहते हैं वास्तव में प्रकाशक कौन है, ये कब समझ में आता है? कहते हैं जब अंधकार दूर हो जाए, जब अंधकार दूर हो जाए। और अंधकार कब दूर होता है? जब जीवात्मा में से जीव हट जाए, जीवात्मा में से जीव हट जाए, अविद्या हट जाए, अज्ञान हट जाए, माया हट जाए, तो तब पता चलता है कि सबका प्रकाशक एक आत्मा है। उस आत्मा के प्रकाश से ही ये सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। उस परमात्मा के प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। इसी बात को लेकर यहां पर कहा ज्योतिषामपि तज ज्योति। कहते हैं जितने भी प्रकाशक हैं उन सबकी जो एक अकेली ज्योति है। विषयों के प्रकाशक इंद्रियां, तो विषयों की ज्योति, इंद्रियों की ज्योति, मन की ज्योति, बुद्धि की ज्योति, जीव की ज्योति, वो कौन है? ज्योतिषामपि तज्ज्योति। जो इन सब की ज्योति है वही परमात्मा है। और वो परमात्मा तमसः प्रमुच्यते। कितनी बढ़िया बात कही है। तमसः, तमस माने अंधकार। ये जो अंधकार है, ये जो अज्ञान है, ये जो नासमझी है, ये जो भूल है, कहते हैं वो परमात्मा उससे सदा ही मुक्त है, उससे सदा ही परे है। क्यों परे है भाई? कहते उसमें अंधकार नहीं है, इनमें सब में अंधकार है। कि हाँ, पृथ्वी पर दिन में प्रकाश रहता है, फिर रात को अंधकार हो जाता है। ऐसे कहीं देख लो, सब जगह आपको अंधकार और प्रकाश दोनों मिलेंगे। लेकिन कहते हैं परमात्मा तमसः प्रमुच्यते, उसमें कभी भी अंधकार नहीं है, उसमें कभी अंधकार नहीं, वो सदा ही प्रकाशक है। परमात्मा की ये विशेषता है। कहने लगे कैसे माने, कैसे माने भाई?
एक सूर्यकांत मणि है या कोई भी एक मणि ले लीजिए चमकदार, हीरा ले लीजिए चमकदार, कोई नहीं रो रहा। हाँ, जो हमारा वहाँ लंदन में रखा हुआ है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन, तो जो लंदन में रखा हुआ है वो वहीं रहती है ना महारानी उनकी, तो वही राजमहल में। हालांकि अब की बार ताज में धारण नहीं किया उसने, जो नए राजा है वो क्या नाम उसका, जो भी भूल गया मैं, चार्ल्स कैसे, हाँ, तो वो जो कोहिनूर हीरा, अब वो हीरा जो है वो हर समय प्रकाश देता है। उस हीरे की विशेषता ये है कि वो हर समय प्रकाश देता है, उसमें अंधेरा होता ही नहीं। लेकिन कोई उसके ऊपर पर्दा डाल दे, कमरे में कोहिनूर रखा हुआ है तो कमरा प्रकाशित हो जाता है, लेकिन कोई उसके ऊपर ला करके काली पन्नी डाल दे तो उसका प्रकाश जो प्रकाश था कमरे में वो अंधकार में परिवर्तित हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। स्वयं प्रकाश बोल रहा है, एक अभी मैं बीच में बोल रहा, तो वो जो हीरा है कोहिनूर, वो ढक दिया जाएगा। ढकने से कमरे में तो अंधेरा हो गया, लेकिन जरा झांक के उस कपड़े के नीचे, उस पन्नी के नीचे को जरा सा आदमी अपने आप कपड़ा ओढ़ करके जरा देखे तो क्या उसमें प्रकाश आना बंद हो गया? उसमें से प्रकाश आ रहा है, उसका प्रकाश कहीं गया नहीं है। वो ढक भले दिया गया हो लेकिन वहां से प्रकाश क्यों? क्योंकि वो हर समय ही प्रकाशित है, वो हर समय ही प्रकाश देने वाला है। ऐसे ही जैसे हीरा हर समय प्रकाश देता है, उसी प्रकार से परमात्मा हर समय ही प्रकाश प्रदान कर रहा है। और वो प्रकाश क्यों प्रदान कर रहा है, हम इस हीरे से उसकी तुलना नहीं कर सकते। हीरा केवल समझाने के लिए है। हीरा स्वयं प्रकाश कह तो दिया जाता है, लेकिन स्वयं प्रकाश परमात्मा है, हीरा नहीं है। हीरा तो दूसरे की ज्योति से प्रकाशवान है, उसके अंदर शक्ति दूसरी जगह से आ रही है, परमात्मा से आ रही है, सीधी कह लीजिए। लेकिन परमात्मा से आने वाला प्रकाश, परमात्मा के द्वारा, उसकी शक्ति के द्वारा जो भी कुछ जाना जाए वो स्वयं प्रकाश है। और ये स्वयं प्रकाश आपका अपना आत्मा है। वो परमात्मा आत्मा के रूप में आपके अंदर जो बैठा हुआ है वही स्वयं प्रकाश है। वो क्योंकि परमात्मा ही है और वो सब ओर से प्रकाशित है। ये चित्त रूपता, जो कही ज्ञान स्वरूपता, प्रकाशकता, चैतन्यता, ये सारी की सारी उस परमात्मा की स्वभाव है, स्वरूप है। वो प्रकाश करने की बात आएगी लौकिक पदार्थों को लेकर के, सूर्य चंद्रमा तारागण इत्यादि को लेकर के, तो उनमें भी वही प्रकाशक है लौकिक। जानने की बात आएगी जब इंद्रियों की, बुद्धि, मन की, जीव की, तब भी वही उनको प्रकाशित करने वाला, उनको शक्ति देने वाला। उसको यहां पर ये कह लीजिए वो शक्ति दे रहा है सुनने की, जिसकी वजह से इंद्रियां सुन रही है, मन सुन रहा है, बुद्धि सुन रही है, जीव सुन रहा है, स्पर्श को अनुभूत कर रहा है, रूप को देख रहा है, रस को ले रहा है, गंध को ग्रहण कर रहा है। वो जो सारी वो शक्ति है, वो जो अस्तित्व है उन सब का, कि तो उनकी वजह से है। जैसे अर्जुन ने कहा युधिष्ठिर से कि भगवान कृष्ण ने गोपियां मेरे सुपुर्द की थी, लेकिन रस्तों में भीलों ने आक्रमण कर दिया, लेकिन मैं भीलों की से उनकी रक्षा नहीं कर पाया। भीलना ने लूट ली गोपियां, वही अर्जुन, वही समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान।
तो युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन, तुम्हारे अंदर जो शक्ति थी वो उसकी थी, और जिसका मतलब ये हो गया कि वो इस लोक को छोड़ करके चला गया, या उसने अपनी शक्ति को तेरे अंदर से समेट लिया। उसके प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित होता है, उसकी शक्ति से सब कुछ शक्तिवान है। तो हम सब के अंदर जो शक्ति है वो सब उसी परमात्मा की है। तो ये जो शक्ति रूपता है, ये परमात्मा सबको जो शक्ति रूपता दे रहा है, शब्द स्पर्श रूप गंध को ग्रहण करने की, वो आत्म रूप में दे रहा है। अलग अलग बटी हुई सी दिखती है, लेकिन कहीं भी वो बटी हुई नहीं है। परमात्मा की शक्ति सब में समान रूप से है, लेकिन वो जो इंस्ट्रूमेंट की भिन्नता है, उस इंस्ट्रूमेंट की भिन्नता के कारण वो कम और ज्यादा प्रतीत हो जाती है। और तीसरी बात कहते ज्ञान स्वरूपता। ज्ञान स्वरूपता माने जानना, अनुभूत करना। ये सब भी कहां से आ रहा है? परमात्मा से ही आ रही शक्ति। प्रकाशित करने की शक्ति, जानने की शक्ति, और तीसरी चैतन्यता। जितनी भी चैतन्यता है कहीं भी जो प्रतीत हो रही है, वो सारी की सारी एक परमात्मा की है। ये तीनों मिलकर ही परमात्मा को ज्योतिषामपि तज ज्योति ही, जो समस्त ज्योतियों की अकेला ज्योति है, तीनों मिलकर के कहा गया। केवल एक जो लौकिक प्रकाश है इसको लेकर नहीं कहा गया, इसको भी लेकर कहा गया है, लेकिन साथ में अस्तित्व को लेकर कहा गया, ज्ञान को लेकर के कहा गया, चैतन्यता को लेकर के कहा गया। ये तीनों चीज साथ साथ समझनी चाहिए। और वो परमात्मा स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश होने के कारण से तमसः परमुच्यते, उसमें अंधकार नहीं है, उसमें केवल प्रकाश ही प्रकाश है। उसमें कभी अंधेरे का प्रवेश हो ही नहीं सकता, उसमें अज्ञान का प्रवेश हो ही नहीं सकता, उसमें जड़ता का प्रवेश हो ही नहीं सकता। ऐसा है वह परमात्मा। और वो परमात्मा कहते हैं प्राप्त कैसे होता है। अब ये बात भगवान बता रहे हैं। अब ये जो स्वयं प्रकाश परमात्मा है, ये कैसे प्राप्त होता है? तो कहते हैं ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम। पहले तो कहा परमात्मा ज्ञान स्वरूप जो परमात्मा है वो ज्ञेयम, जानने योग्य है। किसके द्वारा? जिज्ञासुओं के द्वारा। जिज्ञासुओं के द्वारा जानने योग्य है। और ये भी आरोप है, ये समझना। परमात्मा को जिज्ञासु लोग जान लेते हैं, ये भी एक आरोप किया जाता है समझाने के लिए। नहीं तो ये कहना भी बनता नहीं है। जब अपनी पूर्ण अवस्था में विराजमान होते हैं तो उस समय ये भी कहना बनता नहीं है, क्योंकि ये भी जिज्ञासु तक के लिए है, ज्ञानी के लिए नहीं है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य है। और तीसरी बात है ज्ञान गम्यम। ज्ञान स्वरूप परमात्मा जानने के योग्य है, और जो उसको जान लेता है ज्ञान गम्यम, ज्ञान के द्वारा उसे प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति। और कहाँ प्राप्त कर लेता है? हृदय सर्वस्य विष्ठितम। कहते हैं वो सबके हृदय में विराजमान, उस हृदय में विराजमान परमात्मा को ज्ञान के द्वारा प्राप्त कर लिया। जो ज्ञान गुरुओं की कृपा से प्राप्त होता है, शास्त्र का ज्ञान। और इस विषय में कल बहुत चर्चा हम लोग कर चुके हैं, इसलिए इस चर्चा को अब दोबारा क्या करें। हृदय वाली बात कल आपको बता दी थी, किस प्रकार से ये मन, ये जीव हृदय में जाता है और वहां पर बैठे हुए परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। कब कर सकता है? जब अपनी मैं को छोड़ दे,
जब संसार के संकल्प को छोड़ दे। ये जो संसार का संकल्प है ना, ये गड़बड़ करता है। यह तो संसार रहेगा या परमात्मा रहेगा, सीधी सी बात है। वहां पर अगर संसार जिस समय है उस समय परमात्मा दिखाई नहीं देगा उसको, और जब संसार दिखना बंद हो जाएगा तो परमात्मा ही दिखेगा, उसके अलावा कोई दिखेगा ही नहीं। ये सबसे बड़ी विशेषता है। जो भगवान हृदय रूपी देश में बैठा हुआ है, वहां पर विराजमान है, वो संसार के हटने पर स्वयं दिखने लगता है। स्वयं दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं प्रकाश है। तो स्वयं प्रकाश परमात्मा को जिज्ञासु जान सकता है, अनुभूत कर सकता है, पा सकता है, लेकिन उसके लिए महान पुरुषों की शरण में जाकर के इस ज्ञान को ज्ञानम ज्ञेयम, ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जाना जाता है। ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है परमात्मा। ज्ञान गम्यम, ज्ञान से ही वो प्राप्त होता है। किसका ज्ञान? आत्मा का ज्ञान, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। ये जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान प्राप्त करके क्षेत्र को हटा दीजिए, एक परमात्मा मात्र ज्ञान स्वरूप शेष रह जाएगा। परमात्मा के अलावा और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। और जो कुछ शेष है भाई, अब उसकी चर्चा आपके सामने कल को करेंगे भाई। आज तो अब यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।